Hello, good morning, everyone. Good morning, everyone. Okay. Vishal, Adnan, Rohit, Sheetal, Dhanashri, Gayatri, Sheetal, Harshal Katkar, Maninder Kaur, वैष्णवी कुलकर्णी. चलो, कल किसको किसको क्वेश्चन मिल गए ग्रुप पे? असाइनमेंट सबको मिल गए क्या? असाइनमेंट सबको मिल गए? यस, गुड मॉर्निंग मंजिरी. ओके ओके ओके. नहीं, वो आपको होम होम स्टडी के लिए है बेटा. मनिंदर आपको वो घर पे प्रैक्टिस के लिए दिए हैं. प्रैक्टिस असाइनमेंट है ना. ओके. चलो, सबको मिल गए ना? ओके. और जिसको नहीं मिला होगा वो मेरे ईमेल आईडी पे भेजना अपना ईमेल. ओके. हाँ, थोड़ा 2-3-5 मिनट लेट हुआ मंजीरी. अभी व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम नाउ? 9:40. 9:39. बेटा जो है सबको वो 3 को मिला के भेजा है ना पायल पठाड़े. ओके, ठीक है. आपको असाइनमेंट मिला मंजीरी? हाँ, लेक्चर 9 बजे का होता है, लेकिन अभी 9:30 से 10:30 हुआ है लेक्चर का टाइम. 9:30 to 10:30 हुआ है. क्योंकि मेरा लेक्चर रहता है सुबह 7:30 से 8:30 एक. फिर इसलिए आधा घंटा आगे हुआ. ठीक है, स्क्रीन विजिबल हो जाएगी अभी. चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, जिसको असाइनमेंट नहीं मिला होगा वो मेरे टच में रहना, उसको मिल जाएगा. ठीक है, बाकी सबको मिल गया है लगभग. बाकी सबको मिल गया है. चलो, अब स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? चलो, हमने जर्म लेयर तक किया था कल, है ना? हमने जर्म लेयर तक किया था कल. ठीक, अब आगे जर्म लेयर से आगे चलते हैं.
देखो हाइड्रा की बॉडी सिलेंट्रेटा की 2 लेयर थी, है ना, 2 जर्म लेयर्स। लेकिन हमारी बॉडी कैसी है? Our body is 3 layered, 3 germ layers. Three germ layers: ectoderm, mesoderm और एंडोडर्म। अब इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट है, उसको आज समझेंगे। उसी को समझेंगे आज। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा बॉडी कैविटी और सीलोम। देखो किसी भी एनिमल को यदि आप कट करोगे, हाँ, जैसे ये फ्रॉग है, ठीक। अब इसको यदि आप कट करोगे ऐसे, ऐसे अगर आपने इसको कट किया तो ये जो अंदर स्पेस है, ये आपने इसका स्किन काट दिया, यहां से कट कर दिया आपने, तो ये जो अंदर स्पेस है, ये स्पेस क्या हुई? बॉडी कैविटी हुई। जैसे ये हाइड्रा है, ये माउथ, तो ये अंदर दिस दिस स्पेस इज, तो ये दोनों जगह बॉडी कैविटी है। दोनों जगह बॉडी कैविटी है, बट ये दोनों जगह सीलोम है क्या? बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीलोम। सीलोम, तो ये दोनों जगह सीलोम है क्या? कैन यू कॉल दीज बोथ स्पेसेस सीलोम? यहां नहीं बेटा, अनघा, इसको सीलोम, यहां पे सीलोम बोल सकते, यहां पे नहीं। दिस इज नॉट सीलोम, बट दिस इज सीलोम। तो सीलोम का, नहीं नहीं नहीं, असिलोमेट भी नहीं बोल सकते आदित्य वाघ। असिलोमेट वर्ड भी नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे असिलोमेट वर्ड भी नहीं आएगा। ये सिर्फ एक स्पेस है, स्पेस। दिस इज ओनली स्पेस, एंड एनी स्पेस इज कैविटी, बॉडी कैविटी। तो इसको बॉडी कैविटी तो बोल सकते हैं, बट ऑल बॉडी कैविटीज आर नॉट सीलोम्स।
तो हर एनिमल के अंदर एक स्पेस तो होता है, लेकिन लेकिन हर एनिमल के अंदर एक स्पेस तो होता है, लेकिन हर स्पेस सीलोम नहीं होता. All coeloms are body cavities, but all body cavities are not coeloms. कैसे? यही समझना है आज के लेक्चर में. ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे? तो देखो, बहुत सिंपल ढंग से इसको आप समझ सकते हो. बहुत सिंपल ढंग से आप इसको समझ सकते हो. कैसे समझ सकते हो? वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दिस. कैसे इसको समझ सकते हैं अपन? ठीक है, अब सीलोम की डेफिनेशन लेते हैं पहले. सीलोम की डेफिनेशन क्या है? सीलोम की डेफिनेशन क्या है? सीलोम इज द स्पेस बिटवीन body wall and gut. गट किसको बोलते? व्हाट इज गट? व्हाट इज गट? गट बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल को. यस अश्विनी चौहान, करेक्ट. एलिमेंट्री कैनाल इज गट. अब यहाँ पे आपको एलिमेंट्री कैनाल मिल रहा है क्या? नहीं मिलता. लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है. ये एलिमेंट्री कैनाल है. ये सॉरी, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है. ये एलिमेंट्री कैनाल है. ट्यूब विद इन ट्यूब. तो ये बीच का स्पेस क्या हुआ? ये सीलोम हुआ. दिस स्पेस इज सीलोम. स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट. ठीक है, तो ये स्पेस तो है, बट दिस इज नॉट सीलोम. अब फिर इसको इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोसील. गैस्ट्रोसील. या इसको हम बोलते हैं सिलेंट्रॉन. इसी से नाम पड़ा सिलेंट्रेटा.
सिलेंट्रॉन। तो देखो सील का मतलब होता है स्पेस, कैविटी, और एंट्रॉन का मतलब होता है स्पेस इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल तो है नहीं, तो यही वाला स्पेस क्या करता है? डाइजेशन। मतलब एलिमेंट्री कैनाल का फंक्शन यहीं पे यही स्पेस में पूरा होता है। तो इट इज सिमिलर टू एंट्रॉन इन फंक्शन, नॉट इन स्ट्रक्चर। तो दिस इज द स्पेस विच इज सिमिलर टू एंट्रॉन, इसलिए इसका नाम पड़ा सिलेंट्रॉन। और इसलिए इस फाइलम को बोलते हैं सिलेंट्रेटा। वैसे इस स्पेस को बोलते हैं गैस्ट्रोसील। ठीक है। ऐसे स्पॉन्ज की बॉडी में भी स्पेस होता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील। बट दैट इज ऑल्सो नॉट सीलोम, दैट इज कैविटी इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस। तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। तो ये तो हो गए अदर देन सीलोम्स, ये हो गई बॉडी स्पेसेस अदर देन सीलोम। अब ट्रू सीलोम किसको बोलेंगे? व्हाट इज ट्रू सीलोम? तो देखो वापस इस कंसेप्ट पे आना पड़ेगा, थ्री जर्म लेयर्स। ठीक है। अब देखो मैं थ्री जर्म लेयर्स आपके सामने रख रहा हूं। ये है एक्टोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म के अंदर ये मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म, दिस इज मेसोडर्म, एंड इनर टू मेसोडर्म इज ये एंडोडर्म हो गया, ये एंडोडर्म। तो सिलोम वहीं प्रेजेंट होगा जहां पे थ्री जर्म लेयर होगी। देखने की कोशिश करो इसको समझने की। ये एंडोडर्म हुआ, ठीक है, और ये हुआ एंट्रॉन। ये स्पेस होती है एंट्रॉन। तो एंट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज गट कैविटी, गट के अंदर का स्पेस, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर का स्पेस, गट कैविटी। तो अब सिलोम क्या हुआ? हाँ, जहां दो जर्म लेयर होते हैं वहां पे सिलोम नहीं होता। ठीक है। जहां दो जर्म लेयर होते हैं वहां पे बॉडी कैविटी हो सकती है, सिलोम नहीं होता। ठीक। हाइड्रा में दो जर्म लेयर है, इसीलिए सिलोम नहीं है। ठीक है बेटा। अनघा ह्यू से पहले पूरी बात सुनो। आपने पूरा सुना ही नहीं और कंक्लूजन पे जंप कर दिया। ठीक।
हाँ तारिक पटेल, यहाँ ध्यान देना, जो पढ़ा रहा हूँ उस पे ध्यान देना, समझ में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, पहले पूरा सुन लो तो समझ में आएगा ना बेटा। पूरा सुनो, एक एक चीज को समझो, अपने आप समझ में आएगा। तो ये एनिमल कैसा हुआ? 3 जर्म लेयर वाला एनिमल हुआ, मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग्स, जैसे ये फ्रॉग, ठीक है, जिनमें 3 जर्म लेयर होते, जैसे अर्थवर्म। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये बीच वाला लेयर क्या है? ये मेसोडर्म है। तो जब हम डेवलप होते हैं तो ये तो एंट्रॉन तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर का स्पेस हो गया ये। दिस इज द इनर स्पेस, इसमें आपका फूड फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है, वेस्ट बाहर निकलता है ये ट्यूब से। ठीक, लेकिन सिलोम कैसे बनता है? ये स्पेस ये कैसे बनती है? तो देखो यहां मैं फिर से इस फिगर को बनाता हूं। ये हो गया एक्टोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म हो गया। अब ये मेसोडर्म ब्लैक कलर का। तो मेसोडर्म क्या हो जाता है? यहां से स्प्लिट होता है बीच से, देखो बीच से स्प्लिट होता है ऐसे, देखो। ये मेसोडर्म स्प्लिट होता है बीच से। स्प्लिट होना माने टूटना, ये देखो, ये इसका एक टुकड़ा ऊपर वाला ये, और एक टुकड़ा ये नीचे वाला ये। देखो मेसोडर्म स्प्लिट हो गया, ये ऊपर का मेसोडर्म हो गया और ये नीचे का मेसोडर्म हो गया। ये क्या फॉर्म हुआ? मेसोडर्म स्प्लिट हो गया, ये देखो। और फिर ये आपका एंडोडर्म वैसे ही है जैसा था, ये एंडोडर्म है ना। तो ये ऑलरेडी आपका एंडोडर्म वैसे ही है ये। ठीक है, ये एंडोडर्म। और एक्टोडर्म आपका वैसे ही है, ये एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म वैसे ही है जैसा ओरिजिनल था। चेंज कहाँ हुआ? चेंज हुआ मेसोडर्म में। ये मेसोडर्म पहले सिंगल था, अब क्या हो गया? अब एक लेयर ऊपर चली गई, इस ऊपर की लेयर को बोलते हैं सोमैटिक मेसोडर्म। और नीचे की लेयर को बोलते हैं विसरल मेसोडर्म। विसरल। तो ये दो मेसोडर्म बन गए, सोमैटिक और विसरल। और बीच में बहुत सारा स्पेस क्रिएट हो गया ये। So this space is coelom. This is true coelom.
दिस इज ट्रू सीलोम। तो अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज ट्रू सीलोम, तो क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? द स्पेस फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। मेसोडर्म जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको अलग से। कुछ लोग जरा मोटी बुद्धि रहती है उनकी, जल्दी समझते नहीं। ये देखो, ये मेसोडर्म है, ठीक है। ये मेसोडर्म है, तो मेसोडर्म ब्रेक हो गया, स्प्लिट हो गया दो पार्ट में। एक पार्ट ऊपर चला गया और एक पार्ट नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये मेसोडर्म बीच से टूट गया, स्प्लिट हो गया। ये देखो, ये ऊपर का पार्ट हो गया, ये नीचे का पार्ट हो गया, और दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट हो गया। दिस स्पेस इज कॉल्ड ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम समझ में आया क्या? किसको बोलते हैं? आपको ये समझ में आया क्या ट्रू सीलोम? यस, वेरी गुड रोहित, वैष्णवी वेरी गुड, शीतल, विवेक जाधव। बहुत सिंपल है, ध्यान देके सुना तो समझ में आ जाता है। प्रतीक्षा खराब, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। साक्षी पवार, मेसोडर्म स्प्लिट क्यों होता है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बेटा समृद्धि पागोरे, अगर मैं बोलूं कि आपको हाथ पैर क्यों आए, आंखें क्यों आई, नाक क्यों आया, तो इसका क्या आंसर है? इसका कुछ आंसर है? आपको हाथ पैर क्यों तैयार हुए? आपके नोज, हेड क्यों तैयार हुआ? इसका क्या आंसर दोगी बेटा आप? यस अदनान, दैट इज करेक्ट। मैं समृद्धि पागोरे को पूछ रहा हूं, उसने पूछा कि मेसोडर्म स्प्लिट क्यों होता है, ठीक है। तो मैं उसके उसके आंसर में उसको क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपके बॉडी में मसल क्यों है, आपकी बॉडी में हाथ पैर क्यों है, पेट क्यों है? यस समृद्धि, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट बेटा। क्या बोलते हैं इसको? डेवलपमेंट। हमने अपना लाइफ एक जायगोट से शुरू किया था ना, जायगोट से किया था कि नहीं? एक जायगोट से लाइफ, और फिर हमारी पूरी बॉडी बनती है ऐसे, पूरी बॉडी बनती है ऐसे, ठीक है। तो अगर ये बॉडी बनानी है, ठीक है, तो इस बॉडी को बनाने के लिए डेवलपमेंट होगा पूरा का पूरा। उस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं उसको? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो मेसोडर्म इसलिए टूटता है, इसलिए स्प्लिट होता है कि इट पासेस थ्रू द फेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर मेसोडर्म स्प्लिट नहीं होगा तो आपका ब्लड, बोन, मसल कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। आपके ऑर्गन्स कैसे बनेंगे? बनेंगे ही नहीं ऑर्गन्स, ठीक है बेटा। समृद्धि पागोरे, 10th में कितना परसेंट था? यस समृद्धि, 10th में कितने मार्क्स थे? 87.40। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? मेसोडर्म अगर स्प्लिट नहीं होगा तो हमारा डेवलपमेंट ही नहीं होगा। चलो, अभी हम बात कर रहे हैं
अभी हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तो ट्रू सिलोम क्लियर हुआ क्या सबको? ट्रू सिलोम सबको क्लियर हुआ? ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन समझो, ठीक है। ट्रू, अब सिलोम के बेस पे हम 3 ग्रुप में एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। पहला होता है असिलोमेट। असिलोमेट असिलोमेट ये कुछ स्टूडेंट ने हाइड्रा के लिए असिलोमेट बोला था, वो गलत है। फिर असिलोमेट के बाद दूसरा टाइप है सुडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट। और फिर होता है यूसिलोमेट। ईयू। अब किसी को ये ठीक से दिखेगा नहीं, वो बोलेगा सर ई नहीं दिख रहा है, यू दिख रहा है। यूसिलोमेट। सिलोमेट। तो सिलोम के बेस पे 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले असिलोमेट को समझो। सिलोमेट, व्हाट इज असिलोमेट? तो आपने नाम सुना होगा एक फाइलम का, प्लेटीहेल्मिन्थिस, सुना है क्या नाम? फ्लैट वर्म्स। प्लेटी माने फ्लैट। वेरी गुड वैष्णवी। प्रतीक्षा, अनघा, प्लेटी मीन्स फ्लैट और हेलमिंथ माने वर्म्स। प्लेटीहेल्मिन्थिस। यस वैष्णवी, वेरी गुड, वेल डन। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस की बॉडी में यदि आप देखोगे तो देखो, ये एक्टोडर्म हुआ, फिर से वही कलर यूज करते, रेड कलर। ये एक्टोडर्म हो गया, दिस इज एक्टोडर्म। और ये एंडोडर्म हुआ, ये एंडोडर्म हुआ। और यहाँ पे क्या होता है कि बीच में मेसोडर्म आएगा, करेक्ट। यहाँ पे हमने ये ब्लैक कलर का मेसोडर्म लिया, तो यहाँ पे मेसोडर्म आएगा ये। लेकिन यहाँ मेसोडर्म स्प्लिट नहीं होता इस तरह से। इस तरह से मेसोडर्म स्प्लिट नहीं होता। तो अगर मेसोडर्म स्प्लिट नहीं हुआ तो हम क्या हो जाएंगे? असिलोमेट हो जाएंगे। समझ में आया क्या समृद्धि पागोरे? अगर मेसोडर्म स्प्लिट नहीं हुआ तो हम क्या हो जाएंगे? असिलोमेट। वी विल बिकम असिलोमेट। अभी तुम्हारा साउंड का प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं एक हॉटस्पॉट पे कर देता हूं कन्वर्ट, ठीक है।
हॉटस्पॉट पे कन्वर्ट कर देता हूं ताकि सबको ठीक से सुनाई दे। चलो अभी ये हॉटस्पॉट पे, यस, 1 मिनट। ठीक है विक्रम राठौड़, आई गॉट योर प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, अभी सबको क्लियर है? साउंड क्लियर है सबको? ओके, चलो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी आवाज क्लियर है? ओके, चलो, ये ADF-07 कौन है रे? ये कौन है? ये ADF-07 FED?
गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आपका 11 बजे डायरेक्टली फिजिक्स का लेक्चर होगा। ओके, एट 11 o'clock आपका फिजिक्स का लेक्चर होगा। हंसजा अनम्यूट हो एकदा।